आइए आज मैं पोलिनोमियल का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे, ठीक है, मतलब उसके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अपने पास पहले क्या है, मैंने क्या किया, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से लिया, उसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा कुछ मान लीजिए कि ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये ऐसे फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, आप इसको जीरोज बोल लीजिए या फिर इसका आप इसको रूट बोलते हैं। आप आगे जाओगे तो इसको देखोगे कि रूट होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास दो रूट है। मेरे कहने का मतलब है कि दो उसका क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज इसका क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। अब रिलेशनशिप हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम देखिए कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम अभी सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मेट हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ले लिया सबसे पहले क्या इसमें दो चीज़ निकालते हैं हम, ठीक है, एक समेसन और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं समेसन। तो हमारे पास रूट क्या क्या है इसका, दो, अल्फा एंड बीटा। ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो सबसे पहले हम इसका समेसन, ठीक है। तो समेसन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ठीक है। और क्या इसका वैल्यू रहेगा, नेगेटिव में, तो बी है और माइनस, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है, ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप इसका हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए इसको एक आप और लिख सकते हैं, फर्दर आप इसको क्या सकते हैं, माइनस पार्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू आपको निकालना हो तो क्या करोगे, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ किसका, आपका एक्स का, और ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो आपने ये कर दिया, ठीक है। और इसका जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, इसका होता है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या किया मैंने यहाँ पे दो चीज़ बता दिया, ठीक है। क्या बताया, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दिया। अभी आप इक्वेशन और पोलिनोमियल में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने सिंपल आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दिया, उसको क्या करते हैं, कैसे उसका ऑपरेशन होता है, एक दो रूट होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो रूट मैंने निकाला, क्या क्या, अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए कि अल्फा एंड बीटा इसका क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज है, दो रूट है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब समेसन ऑफ रूट्स, समेसन ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। जो आपका कांस्टेंट टर्म्स में जो भी वैल्यू होगा वो, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक चीज़ और आपको होगा, क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, मतलब स्पेशल केस बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दे देगा ऑलरेडी, दो जीरोज क्या करेगा, वो दे देगा, दोनों जीरोज आपको क्या करेगा, दे देगा। तो दोनों जीरोज क्या क्या, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा एंड बीटा क्या किया, हमको दे दिया। और हमको क्या बोल रहा है कि आपको इस दो रूट से आपको जनरेट क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, के टाइम्स कोई भी मान लो, एक क्या हुआ, के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये अपने पास इसका वो होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है। अब जब आप इसको वो करोगे, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देन आप क्या पाओगे, के को बाहर रहने दो, ठीक है। एक्स कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, एक्स बीटा। फिर देखो इस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, माइनस
अल्फ़ा एक्स, ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका, ठीक है। फर्दर इसको डिफाइन करो, डेराइव करो इसको फर्दर, ठीक, क्या है एक्स स्क्वायर आ गया। ये देखिए एक्स कॉमन है दोनों में, माइनस एक्स कॉमन है, तो मैंने क्या किया माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया, क्या बचा अपने पास अल्फा प्लस बीटा बच गया, मैंने अल्फा को इस साइड ले लिया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप के से मल्टीप्लाई करो, के से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब आप सोचोगे कि ये के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट, कभी कभी हो सकता है कि आपका एक्स का जैसे 2x स्क्वायर दिया हो या सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया, तो के का आप कुछ भी वैल्यू होता है, यहाँ पे के का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने सिंपल क्या किया, मैंने ये ड्राइव करके बता दिया, ठीक है, कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है, इस वाले चीज़ को। इसमें हमारा क्या है कि स्पेशल केस में मैंने क्या किया, दो अल्फा प्लस बीटा, आपको दो इसका जीरोज दे रखा है, जब दो जीरोज आपको इसका दे देगा तो आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा दे, देन इसका फॉर्मेट क्या होता है के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब के रख दोगे बाहर, इस दोनों का क्या करोगे सिंपल प्रोडक्ट खोल दो, फिर आपको ऐसे डिफाइन करके आओगे, फिर आपको ये चीज़ पर बचेगा, ठीक है। अगर सिंपल टर्म्स में मैं ये बताऊँ तो आप डायरेक्ट ये ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जरूर लगाना और एक्स रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और क्या करोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब प्लस में क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या बचेगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा। अगर आप सिंपल में बनाओगे तो, नहीं तो ऐसे ड्राइव करके भी आप आ सकते हो, ठीक है। तो अपने पास आइए एक जो मैंने थ्योरी बताया उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब तो क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करता है, ये मान लीजिए आपका एक टर्म्स हो गया, ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। आप क्या करोगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर आपको मिला, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा, माइनस को मत भूलिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस -2 को ऐसे तोड़ना है, ठीक है, ऐसे तोड़ना है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अब आपको क्या मिलना चाहिए -8x स्क्वायर मिलना चाहिए, और जब उसको जोड़ो मतलब माइनस करो या सब्ट्रैक्ट करो या फिर प्लस करो उसको, ठीक है, आपको -2x मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे मिलेगा, तो देखिए अब कॉम्बिनेशन आप बना के देख लीजिएगा, ये आप एक बार इसको थोड़ा थोड़ा करने शुरू करेंगे ना आप लोग, तो आप फाइनली पता चल जाएगा कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, ठीक है, और 2x को मैंने क्या लिखा -4x, और इसको लिख दिया +2x एंड -8। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। अब देखिए मैंने क्या किया कि आप फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना मिलना चाहिए आपको -8x स्क्वायर मिलना चाहिए, और सेकेंड टर्म्स को आप ऐसे पार्टीशन करो ताकि जब उस दोनों पार्टीशन को मल्टीप्लाई करो तो इसका और इसका प्रोडक्ट मिले, और उसको सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो तो वो आपको ये चीज़ बीच वाला टर्म्स मिल जाए। तो इसको मैंने क्या 8x स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आया -8x स्क्वायर है, -4x प्लस 2x, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो माइनस आया, 4 2 जा 8 और x स्क्वायर आ गया, और -4x में से आप +2x माइनस करोगे तो कितना होगा प्लस, मतलब इसको करोगे तो ये भी आपको 2x दे रहा है, तो मतलब वो कंडीशन आपका क्या हो रहा है फुलफिल हो रहा है। तो अब आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। फर्दर क्या करो, इस दोनों के एक साथ देखो और इस दोनों के एक साथ देखो, क्या कॉमन है, इसमें x स्क्वायर और इसमें x है, तो आप क्या करो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन आपने निकाल लिया, फिर कितना बचेगा यहाँ पे x -4, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे +2 कॉमन निकाल लो, तो कितना बचा x -4 बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर क्या करो, इसको और इसको एक साथ लो, ठीक है, तो कितना लोगे x और ये +2 लोगे, ठीक है, एंड ये दोनों एक साथ होगा, दैट इज x -4। अब आपको क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या पता है, अब आपको ऐसा क्या करोगे कि जीरो देगा, इसका प्रोडक्ट आपको जीरो दो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार या तो ये जीरो हो जाए नहीं तो ये जीरो हो जाए, तो एक बार क्या करोगे, ये जीरो हो गया, तो जब ये जीरो होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आपको आ गया -2, क्योंकि ये +2 है तो इधर आके -2 दे देगा। दूसरा क्या होगा x -4, एक बार आपको जीरो करना होगा,
तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस उस साइड है, जीरो की साइड आएगा तो प्लस दे देगा। ठीक है, तो आपको ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, जब ये चीज़ आपको मिल गया तो फिर आप क्या करोगे फर्दर, जब जीरोज मिल गया आपको, ये हमारा क्या मिल गया, ये दोनों हमारा मिल गया जीरोज, जीरोज मिल गया। तो मैंने इसको मान लिया ऐसे अल्फा, और इसको मान लिया ऐसे हमने बीटा। ठीक है, तो अब इस दोनों में हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज तो हमारा मिल गया, क्या जीरोज तो हमारा मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ये क्या होता है, अब देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों है, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो अपने पास क्या देगा ये -2 एंड +4, कितना दिया ये हमको दिया -2 दिया। ठीक है, सॉरी +2 देगा। ठीक है, +2 दे दिया। और दूसरा हमको क्या निकालना है, अब देखिए जब ये निकल गया तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं ना हमारा सम अल्फा प्लस बीटा। अपना फार्मूला में मैंने क्या बताया था वहाँ पे, जब डिराइव कर रहा था मैं आपको कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा अपना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अब b के जगह पे कितना है अपना -2, तो माइनस ऑलरेडी माइनस तो एक रहेगा ही, फिर ये -2 हो गया अपॉन कितना, इसका कोफिशिएंट कितना है, a के जगह पे 1 है। जब इससे आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c, तो b के जगह पे कितना है -2, तो माइनस ऑलरेडी था, -2 मैंने ले लिया, और a के जगह पे कितना अपना 1। ठीक है, तो ये हो गया, तो अपना क्या दिया यहाँ पे 2 दिया, तो ये वेरीफाई हुआ, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और दूसरा हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अपना, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास, दो कोफिशिएंट है, -2 इंटू 4 दैट इज कितना हुआ, -8 हुआ। ठीक है, और इसी को अगर फार्मूला में निकालोगे तो वो फार्मूला क्या होता है, c बट्टा a होता है। c के जगह पे कितना है अपना -8 है, और a के जगह पे 1 है, तो ये भी कितना दिया -8। ये देखिए आ गया, ये भी प्रूफ, सम ऑफ प्रूफ कितना हुआ, ये हमारा 2 आया था, तो 2 हमारा ये आ गया, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया है, इस फार्मूले से भी हमारा आ गया, ये 2 आ गया। प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, तो दैट इज इतना हमने ये निकाल लिया हमारा -8, और फार्मूला लगाया तब भी हमारा -8। तो आई होप आपको समझ गया। आइए एक और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं इसको। तो इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अपने पास, और उसको क्या करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको वो कर लिया। ठीक है, और मैं इसको कंपेयर किससे करूँगा, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, पहले आपको फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, और माइनस है तो -18 x²। अब आपको इसको तोड़ना है, इतने पार्ट में तोड़िए, ऐसे तोड़िए ताकि आप इसको दोनों का प्रोडक्ट आपको मिले, और उसको समेशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, वो आपको क्या मिलना चाहिए, वो आपका मिलना चाहिए, जब सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो तो वो आपको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि इसको, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट इसका, अब इसको तोड़ते हैं। मैंने क्या किया, 6² रखा, मैंने इसको देखिए कैसे तोड़ा, मैंने इसको रख दिया 9x एंड प्लस 2x। जब आप करोगे ना तो आपको सिंपल से पता चल जाएगा कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, देन हमारा क्या हुआ, -3 था ही। अब आप क्या करोगे, इस दोनों को एक साथ देखो और इस दोनों को एक साथ देखो। ठीक है, जब इसको देखो, अब आप इसमें क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो। ठीक है, 3x कॉमन ले लोगे तो कितना होगा 3x, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, -3 बच जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो +1 सिर्फ कॉमन ले लो। ठीक है, 1 जब कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2x - 3, ये बच जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये और ये दोनों हमेशा सेम होगा, कॉमन लेने के बाद ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा। ठीक है, इसको और इसको एक साथ रखो, कितना बचा, 3x + 1 हो गया, और दूसरे पार्ट में क्या बचा, 2x - 3, ये 1 हो गया, एक बच गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, एक बार ये जीरो करो और एक बार ये जीरो करो, तो 3x + 1 को जब जीरो आप करोगे तो क्या देगा, जब इसको जीरो करोगे तो एक क्या देगा आपको, -1, x इक्वल टू कितना देगा, x इक्वल टू आपको देगा -1/3, ये दे दिया। ठीक है, एक आपको ये दे दिया, और जब इसको आप जीरो करोगे, 2x - 3 को जब आप जीरो करोगे तो कितना देगा, 2x और 3 को जीरो करोगे तो ये आपको देगा, x इक्वल टू दे देगा -2 बाई, सॉरी
माइनस नहीं 3/2 ये एक दे देगा। ये हो गया आपका। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या है, मैंने मान लिया इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा बीटा मान लिया और मैंने इसकी इक्वेशन को कंपेयर किससे किया था, मैंने कंपेयर किया था इसको, कंपेयर किया था मैंने इसको ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो इसे हमने कंपेयर किया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आइए देखते हैं। तो समेशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, सम ऑफ जीरो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका कितना है, -1/3। बीटा आपका कितना है, 3/2। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम तो निकलेगा नहीं तो 6 हो जाएगा, तो -2 देगा और +9 दे देगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कितना देगा अपने पास, 2 एलसीएम हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 2 तो 2 है, -2 3 तो 3 × 3, ठीक है, 9, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया, 7 अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना आया, 7/6 आ गया, ठीक है, 7/6 आ गया, 7/6 आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने पास कितना आएगा, अच्छा इसको आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई हमारे पास तो हमारा सम ऑफ जीरोज कितना था, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास कितना आ गया था, 7/6 आ गया, ठीक है, 7/6। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने पर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b अपने पास कितना है, ये देखिए b यहाँ पे देखिए, माइनस ऑलरेडी है और माइनस के साथ भी आएगा, तो 7 और a हमारे पास कितना है 6, तो कितना हो गया, ये 7/6 आ गया हमारा। अब प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा अपने पास आ गया अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास, -1/3 इंटू 3/2। 3 से 3 गया, कितना बचा, -1/2। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो ये कितना होता है अपने पास, c/a होता है। तो c अपने पास कितना है, c अपने पास है -3 और a कितना पास है 6 है, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।